कोरोना वायरस, इसको हम नोवेल कोरोना वायरस भी कहते हैं। नोवेल कोरोना वायरस का मतलब यह है कि नोवेल मीन्स नया कोरोना वायरस कोविड-19 को कोरोना वायरस डिजीज़ 19 का मतलब है कि ये दिसंबर 2019 में चाइना के एक शहर वुहान में सबसे पहला केस रजिस्टर्ड हुआ। वुहान एक शहर है जहाँ एक होलसेल मार्केट है सी फूड की। सबसे पहले वहाँ से वायरस जनरेट हुआ, जो कि रिसर्च से साबित हो रहा है स्नैक्स और बैट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ दिस वायरस, जिसकी वजह से एक पर्सन मुतासिर होता है, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और इसी तरह ये वायरस फैलता गया। सबसे पहले चाइना में इस वायरस ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के दूसरे ममालिक में फैलता गया। अब बात करते हैं कि वायरस है क्या चीज़। इट इज़ अ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको हम सार्स भी कहते हैं, SARS, सार्स कोरोना वायरस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इससे पहले एक वायरस आया था मर्स के नाम से, MERS, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अरब ममालिक में सबसे पहले ये मर्स फैला था, MERS, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और उसका जो सोर्स था वो कैमल थे। तो इस वजह से इसे मिडल ईस्ट में जितने भी ममालिक थे जहाँ कैमल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ से ये वायरस जनरेट हुआ और लोगों को इफ़ेक्ट किया। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस किस इंसानी जिस्म में कैसे मुंतकिल होता है और किस तरह इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचाता है। सबसे पहले वायरस जो है वो किसी भी 3 चीज़ों की वजह से इंसानी जिस्म में मुंतकिल हो सकता है। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोसोल, हवा की मदद से। हवा में अगर किसी शख्स ने छींका है या खांसा है, तो वो हवा में थोड़ी मोलक रहकर दूसरे इंसान जब सांस लेंगे तो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरे नंबर पर कॉन्टैक्ट का मतलब यह है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान से हैंडशेक कर रहा है या गले मिल रहा है, तो उसकी वजह से दूसरे पर्सन में ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। तीसरे नंबर पे और बहुत ही इम्पोर्टेंट, ड्रॉपलेट्स। अगर किसी शख्स को कोरोना वायरस है और वो खांसता है या छींकता है, तो उसके जो मुंह के ड्रॉपलेट्स हैं वो तकरीबन 2 से 3 फीट तक जा सकते हैं, और 2 से 3 फीट के अंदर खड़ा हुआ शख्स के ऊपर ये ड्रॉपलेट्स गिरें तो उसकी वजह से भी ये इनिशिएट कर सकता है उस पर्सन में साइन एंड सिम्टम्स, वो पर्सन भी कोविड पॉजिटिव हो सकता है। दीज 3 ट्रांसमिशंस आर द प्रीडोमिनेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। कोरोना वायरस जो है सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से तब फैलता है जब एक इंसान दूसरे इंसान से गले मिलता है या हाथ मिलाता है या उसके सामने खांसता या छींकता है। कोरोना वायरस अगर किसी पर्सन को हो गया है तो वो शुरू में बिल्कुल अलामात ज़ाहिर नहीं करता, बट इट कैन लीड टू वेरी सीवियर साइन एंड सिम्टम्स आफ्टर डैट। अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आया, लेकिन साइंसदान इस टाइम कोशिशें कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की कोई भी वैक्सीन तैयार कर ली जाए, और कुछ ममालिक में इसके ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। उम्मीद की जा सकती है कि थोड़े अरसे तक वायरस की वैक्सीन बन जाएगी। एक शख्स को अगर कोरोना वायरस हो गया है तो वो किस तरह उसे क्या क्या अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर, दूसरे नंबर पर कफ, खांसी बहुत ज़्यादा, नंबर 3 डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी, नंबर 4 माइल्जिया, जिसमें पूरे जिस्म का टूटना शामिल है, नंबर 5 अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। अगर एक शख्स को कोरोना वायरस हो गया है तो उसके 2 से 11 दिनों के दौरान में क्या क्या उसको अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। 2 से 11 दिनों के दौरान एक पेशेंट को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, उसमें सबसे पहले आता है फ्लू लाइक सिम्टम्स, देन फीवर, देन ड्राई कफ, हेडेक, माइल्जियाज, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन बैक एक है। लोअर बैक पेन इज़ वेरी कॉमन इन माइल्जिया ऑफ द कोरोना वायरस पेशेंट। 5वें दिन क्या पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, स्लाइटली इंक्रीज इन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बायलैटरल वायरल निमोनिया, जिसमें दोनों लंग्स को वो इन्वॉल्व कर लेता है। अब निमोनिया में क्या होता है जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ज़्यादा हो जाती है। निमोनिया में सबसे पहले जो वायरस है वो टाइनी एयर सैक्स, जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं, एल्वेलाई को नैरो कर देता है ये, और इन्फ्लेमेशन कॉज करके उधर फ्लूइड एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इंक्रीज कर जाती है। ऑन द डे 5 इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द लंग पैरेन्काइमा। डे 10 10वें दिन में क्या क्या पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। जब लंग्स में इन्फ्लेमेशन एंड फ्लूइड इकट्ठा एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो साइटोकाइंस आना शुरू हो जाते हैं। साइटोकाइंस जो है वो लीड करते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, जिसको हम ARDS भी कहते हैं, और ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ हमें लीड करवाता है।
अब हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस, फ्लू और कॉमन कोल्ड में क्या डिफरेंस है, हम किस तरह इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस की इन दोनों से किस तरह डिफरेंट है। 4 साइन एंड सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कोविड-19, जिसमें सबसे पहले आता है हाई ग्रेड फीवर, सेकंड नंबर पर कफ, थर्ड नंबर पर माइल्जिया जिसमें बैक एक इज़ वेरी कॉमन, एंड फाइनली फैटीग। जबकि हम अगर फ्लू में देखें तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं, जिसमें फीवर, ड्राई कफ, माइल्जिया एंड फैटीग। कॉमन कोल्ड में जो साइन एंड सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं उसमें सबसे पहले लो ग्रेड फीवर, नंबर सेकंड पे प्रोडक्टिव कफ और ड्राई कफ, माइल्जिया एंड फैटीग। अगर देखा जाए तो इन तीनों के साइन एंड सिम्टम्स जो अलामात जो हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सडन ऑनसेट ऑफ दीज 3 डिजीजेस। सडन ऑनसेट ऑफ द कोविड-19 इज नोजिया एंड डायरिया। नंबर सेकंड, सडन ऑनसेट ऑफ द फ्लू। Sudden onset of the flu includes as sore throat, headache and runny nose. Sudden onset of the common cold includes sore throat, headache, runny nose and most important sneezing. कोविड-19 की सबसे पहले अगर बात करें तो अगर तो ये माइल्ड कोविड किसी शख्स को हुआ है तो वो 1 to 2 वीक्स के दौरान में वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर तो वो सीवियर है वो 2 to 6 वीक्स सही होने में लग सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम कोविड-19 के पेशेंट के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। कॉमनली फ्लू जो है वो फॉर 1 वीक रहता है और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो फ्लू वैक्सीन है। कॉमन कोल्ड की अगर बात करें तो ये 1 हफ्ते तक रह सकता है, लेकिन ये 7 to 10 डेज तक साइन एंड सिम्टम्स शो कर सकता है, एंड इट्स ट्रीटमेंट इज़ आल्सो सिम्टोमेटिक। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जो कॉमन इस टाइम कोविड-19 की इन्वेस्टिगेशन हम अप्लाई कर रहे हैं वो नेजोफेरेंजियल और ओरोफेरेंजियल कॉटन स्वैब के साथ हम कर रहे हैं। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के तहत हम इसको डिटेक्ट करते हैं, और RT-PCR रियल टाइम PCR के साथ भी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें कि कोरोना वायरस के पेशेंट को कब हॉस्पिटल में हमने ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपको कोविड-19 हो चुका है तो आपके लिए बेहतर है कि आप घर में करंतना कर लें, जिसको हम क्वारंटाइन इन होम कहते हैं। आइसोलेशन इख्तियार कर लें, घर में किसी से मिले नहीं। उसके बाद अगर साइन एंड सिम्टम्स बिल्कुल ठीक नहीं होते और अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इंक्रीज़ करती जाती है एंड फीवर डज नॉट रिजॉल्व प्रॉपरली, then you should move to the hospital for expert advice or treatment. Hospital transferring criteria क्या होता है? Fever not resolving for last 7 days. नंबर 2 पे resistance और increase in cough, खांसी का शदीद हो जाना। नंबर 3 पे increase shortness of breath, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आना। If all these 3 signs become worse till 7 days, then you have to move your patient to the hospital. Now we are going to discuss the relationship of COVID-19 and pregnancy. Still there is no evidence available of intrauterine fetal infection, no evidence of teratogenicity, there is no increased risk of miscarriage, there is increased risk of preterm delivery. In Pakistan, if you feel that you have coronavirus symptoms, then don't go to the hospital yourself. Just call at 1166 और 1130 for the more directions and better advice. सबसे पहले वायरस जो है वो किसी भी 3 चीज़ों की वजह से इंसानी जिस्म में मुंतकिल हो सकता है। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है एरोसोल, हवा की मदद से। हवा में अगर किसी शख्स ने छींका है या खांसा है तो वो हवा में थोड़ी मोलक रहकर दूसरे इंसान जब सांस लेंगे तो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरे नंबर पर कॉन्टैक्ट का मतलब यह है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान से हैंडशेक कर रहा है या गले मिल रहा है तो उसकी वजह से दूसरे पर्सन में ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। तीसरे नंबर पे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रॉपलेट्स। अगर किसी शख्स को कोरोना वायरस है और वो खांसता है या छींकता है तो उसके जो मुंह के ड्रॉपलेट्स हैं वो तकरीबन 2 से 3 फीट तक जा सकते हैं, और 2 से 3 फीट के अंदर खड़ा हुआ शख्स के ऊपर ये ड्रॉपलेट्स गिरें तो उसकी वजह से भी ये इनिशिएट कर सकता है उस पर्सन में साइन एंड सिम्टम्स, वो पर्सन भी कोविड पॉजिटिव हो सकता है। दीज 3 ट्रांसमिशंस आर द प्रीडोमिनेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। कोरोना वायरस जो है सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से तब फैलता है जब एक इंसान दूसरे इंसान से गले मिलता है या हाथ मिलाता है या उसके सामने खांसता या छींकता है। कोरोना वायरस अगर किसी पर्सन को हो गया है तो वो शुरू में बिल्कुल अलामात ज़ाहिर नहीं करता,
बट इट कैन लीड टू वेरी सीवियर साइन एंड सिम्टम्स आफ्टर दैट। अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आया, लेकिन साइंसदान इस टाइम कोशिशें कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की कोई भी वैक्सीन तैयार कर ली जाए।